चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द चैनल क्वांट बाय अरुण पांचाल एंड वेलकम टू द सेशन द डॉन 2026। ठीक है, तो गाइस सेशन नंबर 10 आज हम लोग करेंगे। ठीक है, 9 सेशन हमारे हो चुके हैं। तो जो अभी अभी रिसेंटली ऐड ऑन हुए हैं स्टूडेंट्स इस चैनल पे, तो मैं बता देता हूँ उनको कि द डॉन 2026 के नाम से आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जिसमें आपके 9 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक, है ना, अगर आप करना चाहते हो एसबीआई और आईबीपीएस पीओ मेंस, है ना, तो अगर आपने अभी तक नहीं किए भाई, तो अपनी रिक्वायरमेंट से अपने हिसाब से आप उन सेशंस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ मेंस में कंफर्टेबल नहीं है ना, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक एक कॉन्सेप्ट रिवीजन उनका पहले हो जाए या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उनकी बढ़ जाए, तब जाके वो मूव करेंगे। तो जो भी क्लर्क लेवल के आपके एग्जाम्स है या उसका सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी, चाहे आपके आरआरबीज हो गए, है ना, या आरबीआई हो गया आपका, जो भी है एलआईसी, और ये सारे जो भी क्लर्क लेवल के आपके मेंस के एग्जाम है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से सीरीज आपकी प्लान की हुई है राइज 2026 के नाम से। ठीक है, तो इसके 2 सेशन हुए थे। इस वाले सेशन में राइज 2026 में मैंने जो सेकंड वाला जो सेशन लिया था वो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो आप चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सेशन नंबर 2 में आरबीआई असिस्टेंट मेंस के जो भी क्वेश्चंस थे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखो दोनों चीजें हैं आपके पास भाई। एसबीआई वाला भी है, जिसको लगता है कि हाँ उनको कॉन्सेप्ट क्लियर, तो भाई वो वहां से स्टार्ट करे। जिसको लग रहा है कि अभी मुझे थोड़ा सा ब्रशअप की जरूरत है, थोड़ा सा और कंसेप्ट कनेक्टिविटी की जरूरत है, तो आप राइस से स्टार्ट कर लो। अब आपकी चॉइस बन जाती है ना, आप अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी पेस से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से चीजों को प्लान कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलो तो बस यही 2 सजेशन रहेंगे मेरे भाई कि जो भी आप करो ना, डेली 30 मिनट करो, है ना, अभी फरवरी तक, है ना, जो भी 2 सेट 3 सेट जितने भी आप कर पा रहे हो विद इन टाइम लिमिट में एक कंटिन्यूटी बनाए आप रखिए। ठीक है, सेकंड है अननेसेसरी वीडियोस नहीं देखना। अननेसेसरी वीडियोस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अभी इसी का ही बात कर लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, या जो भी सेशन है आपके डॉन सीरीज के एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस का है ना, और आपको ये चीजें क्या है कि अभी आपको यहाँ तक पहुंचने में टाइम लग गया या आपको थोड़े से ब्रशअप की जरूरत है, तो आप बेफजूल की ये वीडियो ना देखें, अपना टाइम बर्बाद करोगे, सिंपल सी बात है। और सेकंड पॉइंट आप इसका उल्टा करते हो। मान लो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है या उसकी भाई प्रिपरेशन अच्छी है, उसने अच्छी से मेहनत की है ना, उसको सिर्फ एक ब्रशअप या एक टचअप की जरूरत है कि हाँ बस मुझे मेंस के क्वेश्चन को रिवाइज करने हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है आप बेसिक वाले सेशन बिल्कुल मत देखो। बेसिक वीडियोस देखने में आपका टाइम वेस्ट ना करो मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी जो स्ट्रैटेजी है आप बेहतर खुद जानते हो, तो अपनी क्या क्या नीड्स हैं उस हिसाब से आप वीडियो देखो, अननेसेसरी वीडियो मत देखो जिससे आपका टाइम खराब हो। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको भाई इसलिए देता हूं ताकि आप क्या करो, क्वेश्चंस वहां से लो और आप उनको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो तो जो स्टूडेंट अभी भाई ऐड ऑन हुए हैं इस चैनल पे रिसेंटली, है ना, तो एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो ओपन बैच चल रहा है। ओपन बैच का मतलब है जैसे हमारे सेशन चल रहे हैं ना यूट्यूब के लिए, सबके लिए विजिबल है मेरे भाई, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, इन सेशन से आपको बेनिफिट हो रहा है आपकी प्रिपरेशन में, तो एक छोटा सा मैंने फीस स्ट्रक्चर का ₹99 का एक एक्स्ट्रा एड ऑन किया है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी और फ्रिक्वेंसी आपकी मैच हो रही है, तो आप ₹99 का वन टाइम पेमेंट आप कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, वन टाइम पेमेंट का क्या मतलब है, कोई भी सीरीज चलेगी, कोई भी सेशंस चलेंगे, है ना, उसके लिए अलग अलग पे नहीं करना कि जैसे कि आप ऐसे सोचो कि राइस के लिए अलग पे करना है और आपको डॉन के लिए अलग पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है, सिंपल मोटी मोटी भाषा में ये है कि ₹99 2026 के जितने भी सेशंस होंगे उसके लिए वन टाइम पेमेंट है। ये आप तभी करिएगा, है ना, अपनी पेज से करिएगा जब आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ से आपको बेनिफिट कर रही है चीजें, आपकी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। ठीक है, तो इस पेमेंट को आप इस वाले क्यूआर कोड से स्कैन करके कर सकते हो मेरे भाई, या फिर अगर आप इससे नहीं करना चाहते, यूपीआई आईडी आपको दी है, आप इससे, है ना, आप कॉपी पेस्ट करो या जैसे भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ कि हमेशा वीडियो के नीचे 3 कमेंट रहते हैं। ठीक है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट होता है जिसको मैं पिन कर देता हूँ भाई, पीडीएफ लिंक होता है। पीडीएफ इसलिए ही देता हूँ मैं आपको कि भाई आपको वीडियो देखनी ना पड़े, जब कभी डिफिकल्टी आए, जरूरत पड़े, तो ही आप इसको वीडियो को देखें। सेकंड जो हमेशा रहता है भाई, हमारा टेलीग्राम लिंक्स का रहता है। टेलीग्राम चैनल भी है ना, 2 लिंक आपके रहेंगे। टेलीग्राम चैनल जिसपे आप मैसेज नहीं कर सकते। ग्रुप ग्रुप का फायदा ये है मेरे भाई कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी सेक्शन में क्वांटी एलआर से रिलेटेड, तो आप ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हो, ताकि और बच्चे भी वहां पर होंगे। तो क्या रहता है कि थोड़ा सा कह रहे थे कि अच्छा क्वेश्चन आया, डाउट है, तो मैं सॉल्व करूँ, मैं भी ट्राई करूंगा उसको, और स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा, तो वो भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो दोनों लिंक दिए हैं, अपनी मतलब रिक्वायरमेंट से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड अगेन यूपीआई आईडी का है। मान लो अगर यहाँ तक आप वीडियो स्किप कर करके देख रहे हो, आप
आप यहाँ तक नहीं पहुंचे तो मेरे भाई यहाँ पे यूपीआई आईडी होगी कमेंट में, आप उसको कॉपी पेस्ट करिएगा और ₹99 का पेमेंट आप कर सकते हो अपनी पेज से। ठीक है मेरे भाई, चलो या तो आप इधर से कर लेना है ना, ग्रुप का ये है ना, ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये वाला जो क्यूआर कोड है आप इधर से आप कर सकते हो। चैनल का नाम भी टेलीग्राम का जो भी ग्रुप है उसका क्यूएपी है, और चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी भाई क्यूएपी है, क्वांटिफाई अरुण पंचाल। ठीक है, चलो तो देखो आज के सेशन के बारे में बता देता हूँ। लास्ट वाला जो सेशन था ना, सेशन नंबर 9, वो थोड़ा सा ना 2 ही सेट हम लोगों ने लिए थे, तो आज क्या करेंगे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 3 ही सेट होते हैं या एक सेट है, थोड़ा सा है कि अभी थोड़ा सा फ्लो बन रहा है 3-3 सेट का, तो हम क्या करेंगे आज 4 सेट्स करेंगे। ठीक है, तो पहला जो सेट करेंगे हम लोग, आप इसको इक्वेशंस बोल सकते हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्विंग बोल सकते हो, या आप उसको नंबर सिस्टम बोल सकते हो, एज यूजुअल जो हमेशा एक ना एक सेट हम लोग करते ही करते हैं। सेकंड वाला है आपका पाई चार्ट, सिंगल पाई चार्ट है, अगेन दैट इज अ स्लाइट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज अ सुपर ब्यूटीफुल सेट, ये बहुत बढ़िया सेट है। ठीक है, थर्ड पे अगर आप आओगे है ना, दैट इज ये सबसे परफेक्ट सेट है ना, जिसमें बार ग्राफ्स आपको दिया हुआ है ना, सिंपल परसेंटेजेस दी हुई है, बट क्या है जो क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से बार बार आपको, थोड़ा सा लेंदी वाला पोर्शन है, हर क्वेश्चन में आपका डाटा 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 चेंज होता चला जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। और फोर्थ वन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेट, वो है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम की बेसिक जो आपकी जो बेसिक्स है वो आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन सॉल्विंग पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा एड ऑन मैंने ऐड किया आपका, थोड़ा सा आपको वैल्यूज को ना ऑप्टिमाइज करके देखना पड़ेगा, मतलब है ना, थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी लगा के देखना पड़ेगा, फिर आप इन सब सेट्स को कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है मेरे भाई, है ना। अब अगेन है ना, आप खुद से ट्राई करोगे तभी फायदा है ना, और कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ वीडियो देखो, वीडियो देखने में समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना आपको, पीडीएफ लो, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, एक दो अटेम्प्ट दो, अगर आपको लगता है कि एक दो अटेम्प्ट देने के बाद भी, एक भी नहीं बल्कि मैं कहूंगा 2 अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है, तब जाके आप इसको वीडियो को सोल्यूशन को देखो। वीडियो सोल्यूशन के बाद भी अगर कनेक्ट नहीं होता है, उसके बाद अब जाके आप वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद अ वेरी सुपर ब्यूटीफुल सेट ऑन ऑन नंबर सिस्टम। अब देखो ये वेरिएबल से कुछ जानकारी मुझे दी हुई है ना, ए बी सी डी, बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें आपको दिए हुए। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा ना कि बहुत ज्यादा वेरिएबल्स देख के आपको ना एकदम प्री मतलब एक ना जजमेंट नहीं करना है उसको ना, पहले डिसाइड कर लो यार ये तो बहुत लेंदी होगा, इतना ज्यादा वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेट में एंटर करो, यकीन मानो जो भी इनसे रिलेटेड सेट्स होते हैं ना, नंबर सिस्टम या क्लब ऑफ नंबर सिस्टम सीरीज, वो सारे ना थोड़े से एफर्ट्स के साथ आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पेशेंसली आप उसको सेट को पढ़ना है ना, जब आप उसको जब आप सेट में एंटर करोगे। ठीक, चार मेरे को एबीसीडी डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, सच दैट द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज इतना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ है ना, केसलेट है, मैं क्या करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। चारों नेचुरल नंबर है, एवरेज ए और बी का है ना, समझना ए और बी का एवरेज, ए प्लस बी बाई 2, भाई वो कितना दे दिया आपको 0.5z। 0.5z का मतलब मैं इसको z बाई 2 लिख सकता हूँ, 0.5z और डिवाइडेड बाय ए, दो से दो कैंसिल आउट हुआ है ना। अब चाहो देखो मैंने क्या किया, a प्लस बी इक्वल टू जेड ओवर ए आ रहा था है ना, तो क्या किया, a प्लस बी और a है तो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्म में लिख लिया, a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड, कंसिडर इट एज एन इक्वेशन नंबर 1। सिंपल, पहली लाइन को मैंने यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में ड्रॉ कर दी। सेकेंड इसने आपको स्ट्रेट दिया हुआ है भाई, सी इंटू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर है ना। अब बी मेरे पास नेचुरल नंबर, अगेन सी बी और डी बी मेरे को दिया हुआ। ठीक है, अब आप आ जाओ, इसको भी हटाओ। सेकंड आप आ जाओ, जेड एंड वाई, जेड वाई से बड़ा है, बोथ 2 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज एम स्क्वायर। अब एम की कहानी एक नहीं यहाँ पर ऐड होगी, समझ लो। तो जो है अभी फिलहाल ना लिखते चले जाओ, इनकी छोटी छोटी कंडीशंस आपको दी होगी, तो बाद में ना ये सारा सेट आपका होता चलता। अब z प्लस वाई अगर मैं वो बोल रहा है मुझे, z प्लस वाई दोनों के दोनों 2 डिजिट के नंबर है, उनका जो सम है वो आपका m स्क्वायर मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन यहाँ पे आपके लिखे हुए z इज ग्रेटर देन वाई ना। अब आप थोड़ा सा यही समझो, देखो दोनों के दोनों जो नंबर्स है, बोथ द नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 99 हो सकती है, इसकी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 99 हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो सम निकल कर भी आएगा वो आपके पास, वो हद से हद क्या होगा, मतलब 200 से ज्यादा तो नहीं होगा ना। ये तो सिंपल है ना भाई, 200 से ज्यादा तो नहीं होगा ना भाई, ये 99 हद से हद क्या हो सकता है, 198 मैं मान के चल रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा मुझे आइडिया लग गया कि जो एम स्क्वायर इन दोनों का जो सम होना चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन 200, या बोल सकते हैं कि मस्ट बी लेस देन 198। ठीक है, 198 या उससे कम ही मेरे पास इनका सम होना चाहिए। ठीक है,
तो ये इंफॉर्मेशन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई दो डिजिट के नंबर को ऐड करता हूँ तो सिंपल सी बात है, 99 और 99, 99 99, 198 से ज्यादा पॉसिबल नहीं। ठीक, इस वाले पोर्शन को भी हटाओ। अब आप आ जाओ, ए एंड डी आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ए इज ग्रेटर देन डी। अब ए और डी कॉन्जिक्यूटिव है तो इनमें जो गैप होना चाहिए दैट शुड बी 1, बिकॉज सारे के सारे मेरे पास नेचुरल नंबर है ए और डी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि जो डी की जो वैल्यू निकल कर आई है वो a-1 होगी। भाई दोनों का में जो गैप होगा वो 1 है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है गैप इसमें 1 है, बट ए मेरे पास बड़ा है तो मैं डी को क्या लिख सकता हूँ भाई, a-1। अब कहानी कहाँ कहाँ से, अब सबसे पहले ना सी इंटू डी वाली कहानी आप हटाओ। क्यों कर रहा हूँ, एक भाई वेरिएबल तो कम हुआ ना, इसको डी को अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या, कि c इंटू a-1 इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये मुझे समझ में आता है, एक वेरिएबल में थोड़ा सा कम डीलिंग मुझे करना पड़ेगा। अब आप आओ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ m इज इक्वल टू 2m, दैट इज अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ m, एक नंबर है जिसके सारे फैक्टर्स का जो सम होना चाहिए उस नंबर का दुगना होना चाहिए। दैट मीन्स अगर किसी को पता है, पता ही होना चाहिए, उसे बताया हुआ है ना, और कहीं भी आप पढ़ोगे नंबर सिस्टम में बेसिक सी डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नंबर मस्ट बी ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर मेरे पास क्या होते हैं मेरे भाई, है ना, परफेक्ट नंबर वही नंबर होते हैं, है ना, जैसे आप ले लो, जैसे मैंने लिया नंबर 6, समझना नंबर 6 क्या है, इसके जब सारे फैक्टर आप करोगे, एक इसका फैक्टर होगा, दो फैक्टर होगा, तीन होगा, अगला क्या फैक्टर होगा, चार होगा। तो कोई भी नंबर है वो परफेक्ट नंबर कब होता है ना, जब आप क्या करोगे, इसके सारे फैक्टर्स का जो सम आएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, वो नंबर का दुगना होना चाहिए। ठीक है, 6 3 9 10 11 12, आप देखो इस सम ऑफ फैक्टर 12 है, 12 12 जो है इस नंबर का डबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, आपको ये डेफिनेशन आपसे रिवाइज करा ली इसने, कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, है ना, कोई भी नंबर लोगे और आप उसका फैक्टर कर रहे हो, सम वो नंबर के दुगने के बराबर आना चाहिए। अब ध्यान रखना, अगर किसी को नहीं पता, तो पहला जो परफेक्ट नंबर होता है वो होता है 6, दूसरा मेरे पास कितना हो गया भाई 28, अगला होता है मेरे पास 496, अगला तो मुझे भी नहीं पता 8000 समथिंग होता है, इतना जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू नंबर्स ओनली। ठीक है, या तो 6 लोगे या 28 लोगे, 6 सिंगल डिजिट का हो गया, डबल डिजिट वाला 28 हो। ठीक है, समझने के लिए, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। 28 के फैक्टर्स करो जरा, एक, है ना, अब दो से भी भाग हो रहा है, अगला होगा भाई 4, अगला होगा फिर मेरे पास क्या 7, फिर होगा 14, फिर मेरे पास कितना होगा भाई 28। ठीक है, इसे ऐड करो, 4 5 6 7 7 7 14, 14 तो 28, 28 28 कितना होता है भाई 56, सबका सम कितना आ रहा है 56। ये जो सम फैक्टर्स है वो इस नंबर्स के क्या आ रहे हैं, डबल मेरे पास। ठीक है, अब m जो है परफेक्ट नंबर है भाई। अब आप समझना, अगर आप m की जो वैल्यू या तो 6 हो सकती है 28 होती है, 6 का स्क्वायर मैंने किया 36, 28 का स्क्वायर करूंगा तो यार 200 से तो ज्यादा ही आएगा, 20 का स्क्वायर ही मेरे पास 400 होता है ना, तो मुझे ये तो पता है ना कि एम स्क्वायर जो है वो 200 से कम होना चाहिए। अब 200 से कम होना चाहिए तो परफेक्ट नंबर है, या तो 6 होगी वैल्यू 28 की, जैसे आपने 28 का स्क्वायर किया वो 200 से ज्यादा चला जाएगा, तो दिस इज सो वेरी श्योर कि m की जो वैल्यू निकल कर आने वाली है इट मस्ट बी 6। इसका मतलब ये पता चला कि z प्लस वाई जो होने चाहिए, 6 का स्क्वायर किया वो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ब्यूटीफुल पार्ट टू एलिमिनेट इन दिस इक्वेशन। क्या कहानी यहाँ तक क्लियर है, मैं समझता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, है ना, ये वाला पोर्शन में हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अपने को स्पेस बना रहेगा। ट्वेंटी एट वाला आप हटा दो, इसकी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने आई थिंक आपको बताया था। ठीक है भाई, अब हम यहाँ तक पहुंचे, जेड प्लस वाई अगर मेरे पास 36 मेरे पास आ रहा है तो, ठीक है, यहाँ तक हमने पहुंच गए। अब आगे और क्या क्या दिया हुआ है, जेड इक्वल टू 3a वेयर ए इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब क्या पता चला, जेड जेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए इज अ प्राइम नंबर। ठीक है मेरे भाई, अब आप खुद सोचो, देखो जेड अगर वाई, जेड और वाई निकल जाते हैं, समझना जेड और वाई निकल जाते हैं तो जेड यहाँ पर भी आपके पास आ रहा है, ए और बी आ रहा है, ए भी निकल गया तो सी भी निकल गया, अब बी भी निकल गया, है ना, तो अगर ए भी निकल जाते हैं तो सी भी मेरे पास निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर सारी कहानी दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसकी कहानी अभी अलग चल रही है ना, पी पी अभी देखो इस पूरे सिनारियो में है, पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्यू पूरे सिनारियो में है, आर पूरे सिनारियो में नहीं है, स्मॉल बी बी प्लस वन है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी किसी का भी मैच नहीं है। बस एक एक मेरे पास क्या देता है कि देयर एलसीएम इज 5 टाइम्स ऑफ बी, तो बी यहाँ पर फंसा हुआ है।
तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को डील भी करूंगा तो मुझे कम से कम बी तो चाहिए होगा ना, बी से तो मैं क्या ही डील करूँ, तो सारे के सारे वेरिएबल्स मुझे दिए हुए, मुझे नंबर्स अगर कुछ देता तो शायद मैं कुछ कर भी पाता। तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को तो अभी छेड़ेंगे ही नहीं, वो बाद की चीज है। सबसे पहले आप इधर डील करना। अब आप समझो मुझे क्या चाहिए, जेड इक्वल टू 3, समझना जेड इज ए 2 डिजिट नंबर। अब ए प्राइम नंबर है, रखो भाई ए को क्या मैं 2 रख सकता हूँ, 3 इंटू 2 कितना आएगा भाई 6, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? जेड इज ए प्राइम नंबर है। और एक कहानी आपको और पता होना चाहिए भाई, सबसे पहले इसने बोल दिया कि जेड वाई से बड़ा होना चाहिए, तो समझना कि जेड की जो वैल्यू होगी वो कम से कम 18 से तो बड़ी होगी ना भाई, है ना। अगर 18 दोनों वैल्यू अगर 18 हो जाएगी, यानी इसके 50% से, इसके आधा 50% से तो वैल्यू बड़ी ही होगी। बस इतना मुझे समझ में आता है कि जेड मेरे पास 18 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब रखो अगला नंबर 3, भाई 3 इंटू 3 कितना होता है 9, विच इज पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, वैसे भी यार सिंगल डिजिट का नंबर है। अगला आप देखो 3 इंटू 5, हाँ ये डबल डिजिट का तो आ रहा है मेरे भाई, क्या वो 18 से ज्यादा? बिल्कुल नहीं है। अगला आप देखोगे 3 सत्ते कितना आया 21, हाँ ये पॉसिबल है। एक पहली पॉसिबिलिटी बनती है जेड की अगर 21 है। ठीक है। अब अगला अगर प्राइम नंबर आप लोगे 3 इंटू 11, वो तो 33 दे देगा ना। अगर ये 33 होगा, दोनों का सम 36 है, तो वाई की तो वैल्यू मेरे पास 3 निकल कर आएगी, अगेन विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है वाई इक्वल टू 3? क्योंकि भाई दोनों के दोनों मेरे पास डबल डिजिट के नंबर्स होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें आई थिंक बिल्कुल भी सोचने वाली कोई भी ऐसी मतलब पॉइंट नहीं था जिसमें आपको समस्या है। यहाँ से ना सिर्फ ये देखने में बहुत सारी चीजें लग रही है कि 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, समझना तो पड़ेगा ना, है ना। कई बार क्या होता है छोटी छोटी चीजें मैं भी मिस कर देता हूँ, है ना। कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सबसे हो जाती है। बट क्या है कि छोटी छोटी चीजें अपने को तो समझनी भी पड़ेगी ना भाई। 3 इंटू 2 6 नहीं है भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर है। ठीक है। तो अब मुझे ये पता चल गया, जेड की वैल्यू मैं 21 रख सकता हूँ। 7 दिया कितनी आई 21 आ गई। अब वाई कितना आ जाएगा, बचा हुआ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तब जाके इनका सम मुझे कितना देता है 36 देता है। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब जरा समझना एक पॉइंट। अब आपको ये समझना है क्या कि भाई एक जेड से दी हुई क्वेश्चन क्या थी मेरे पास 21। ठीक है। अब दो नंबर्स ही तो है, a इंटू ए प्लस बी, दे एक्चुअली कंसिडर्ड इज टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 21। इन दो नंबर्स भाई ये भी नेचुरल नंबर है तो इनका सम भी तो नेचुरल नंबर होगा। 20 को कैसे स्प्लिट कर 21 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो आप? ऐसे तो करोगे भाई 1 इंटू 21, या 3 इंटू 7, या 7 इंटू 3, जैसे भी करोगे। इसके अलावा तो और कोई फैक्टर नहीं हो सकते, है ना। और ऑब्वियस ही बात है ए जो होगा वो ए प्लस बी से तो छोटा ही होगा। इसका मतलब अगर आपने ए को 1 रखा तो ए प्लस बी को आपको 21 रखना पड़ेगा। क्या मेरे पास ए को मैं 1 पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। समझने वाली क्या बात है, बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों? अगर डी को आप ए को 1 रखोगे, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, डी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। क्या डी 0 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर मेरे पास होना चाहिए। ब्यूटीफुल पार्ट अगेन टू एलिमिनेट क्या कि 1 और 21 तो नहीं होगा, बचा 3 और 7 होगा। तो भाई अगर ये 3 है ना, इसे हटाओ तो ये 7 ही पॉसिबल होगा। इसका मतलब ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ब्यूटीफुल पार्ट यहाँ पे आप लिख लो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी भाई 4। क्लियर होती है यहाँ पर कहानी। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब ए भी पता चल गया मुझे, बी भी पता चल गया, ए भी पता है बी भी पता है, तो क्या मैं सी नहीं निकाल सकता? सी आप निकाल लो भाई। सी इंटू ए माइनस 1, ए की वैल्यू कितनी दी थी यहाँ पर? ए अपने लगाया था 3, यानी 3 में से एक गया 2 बचेगा भाई। और बी की वैल्यू अपनी थी 4 चौक 16, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2, दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब आपके पास ए निकल गया, बी निकल गया, है ना। और यहाँ पर सी की वैल्यू आप 8 लिख दो। ठीक है। इसको आप इधर करो। डी तो कॉन्जिक्यूटिव था, इसमें तो कोई पंगा नहीं था, डी की वैल्यू 2, जेड 21 ध्यान रखना, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अब देखो जब आप एंटर करोगे तो बहुत सारी चीजें है, वेरिएबल तो है मेरे भाई, मैं मानता हूँ बहुत वेरिएबल्स है इसमें। बट क्या है, जब एंटर करोगे ना तो वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा और आसान भी नहीं है भाई। जब एग्जाम प्रेशर होता है ना, तो एग्जाम प्रेशर के हिसाब से अगर आप ऐड करो, एग्जाम सिनेरियो ऐड कर दो इसमें, तो इट कंसिडर्ड एज ए अबव मॉडरेट सेट, आसान सेट में नहीं गिनेंगे आप लोग उसको। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है कहानी। अब आ जाओ इस वाला सिनेरियो पे। क्या यहाँ तक तो हम पहुंच गए भाई, ये सारी चीजें हमने सॉल्व कर ली। एक इक्वेशन वाला सीन बचा हुआ जो हम लोग नेक्स्ट पे सॉल्व कर देते। अब आप इस इक्वेशन को अगर देखोगे, इसमें क्या क्या और जानकारी है भाई। एक इक्वेशन है पी स्क्वायर माइनस क्यू पी प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है। इसके रूट्स आपको बी और बी प्लस 1 दिए हुए, यानी जो रूट्स होंगे आपके पूर्णांक मूल, पूर्णांक मतलब क्या होता है, इंटीग्रल रूट्स हैं, पॉजिटिव होंगे। बोला है ना, द रूट्स आर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बी जो होना चाहिए, इट मस्ट बी ए पॉजिटिव, पॉजिटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर आप उसको बोल सकते हो। ठीक है। एक तो कहानी है।
अब b और b+1 का समझना, b और b+1 का इसने एलसीएम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, b का 5 गुना दिया हुआ है ना। b और b+1 ये स्मॉल है, b की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, b की वैल्यू जो आपके पास निकल कर आई है वो 4 निकल कर आई है ना। तो इनका जो एलसीएम है क्या आप लिख सकते हो 4 × 5 है ना, 5 टाइम्स कर दिया, इनका एलसीएम तो आ गया मेरे पास कितना 20। इज इट क्लियर टू यू। अब आप समझो भाई एलसीएम दिया हुआ है मुझे है ना, अगर आप इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट देखोगे आर क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, c/a होता है। क्यू अगर आप देखोगे सम ऑफ रूट कितना होगा -c/a, क्यू इज द सम ऑफ द रूट, जो सम आपको दिया हुआ। अब आप समझो यार हाउ डील विद इट, एलसीएम दिया हुआ कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। अगर ये दो नंबर्स है इनका एलसीएम आपको दिया हुआ है ना, तो एलसीएम इंटू HCF किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दिस इज b इंटू b+1। एक्चुअली b इंटू b+1 क्या है, ये दोनों के दोनों रूट से तो आपको दिया हुआ है। तो आप समझो इनका एलसीएम तो 20 है ना। पॉइंट ऑफ जो ड्रॉ करना था आपको, दैट इज अगेन ए ब्यूटीफुल पार्ट, बात डिफिकल्टी की नहीं है, बात ये कि क्या ये पॉइंट आपको दिखता है या नहीं दिखता है ना। b और b+1 दे बोथ आर कॉन्जिक्यूटिव, बोथ कॉन्जिक्यूटिव है। अगर कोई भी नंबर कॉन्जिक्यूटिव होता है, दिस इज वेरी श्योर द नंबर्स आर को-प्राइम्स, इनका जो HCF होना चाहिए इट मस्ट बी इक्वल टू 1। भाई कोई भी दो प्राइम नंबर, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाओ, कोई भी दो नंबर उठा लो, 3 4 ले लो, HCF तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं आएगा यार कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। b+1 को मैं 1000 और 10,000 आप ले लो, 2000 2001 ले लो है ना, कुछ भी ले लो, आप ले लो 15 एंड 16, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं दे आर द को प्राइम्स पेयर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका HCF क्या होता है 1, इसका मतलब HCF तो 1 है। तो एक्चुअली में इसने आपको ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट ही तो दिया हुआ था, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो रूट का प्रोडक्ट आपको दे दिया। तो अगर आप निकालना चाहो इनका प्रोडक्ट तो r की तो वैल्यू मेरे को वैसी मिल गई विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब आप देखो 20 है, 20 को कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हो भैया, कि ये दो नंबर्स है ना, दोनों के दोनों में जो गैप होना चाहिए वो एक का मेरे पास गैप होना चाहिए, और दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके 20 आएगा। अरे सोच समझने वाली बात क्या, 1 × 20 है, 20+1 21, क्या मेरे पास भाई 21 आएगा क्या, इन दोनों में जो गैप है क्या वो एक का है, अरे नहीं है भाई। दो करो आगे आगे, अगर आप दो करोगे तो ये 10 आएगा ना, सोचने वाली बात नहीं है, मतलब 20 है बहुत आसान था, 4 और 5 ही होने चाहिए। ये पॉइंट तो सिर्फ समझने का है कि भाई 4 5 ही सीधा मैंने क्यों किया है ना। तो मुझे पता है यार बहुत आसान नंबर है, कोई नंबर बड़ा होता तो शायद मुझे समस्या होती ना, है ना। तो 4 और 5 ही मेरे पास नंबर है, इसका मतलब आपके पास दो रूट निकल कर आया भाई इक्वेशन के, एक तो रूट होगा 4, एक रूट होगा मेरे पास कितना 5, 4 5 कितना हुआ 20। तो सम ऑफ रूट अगर निकालेगा इस इक्वेशन के हम लोग, तो इट द वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की 4+5 दिस इज इक्वल टू 9, है ना। इतना क्लियर है ना, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -c/a, सॉरी -b/a, b मतलब द कोफिशिएंट ऑफ दिस वाला पार्ट ना, p का कोफिशिएंट माइनस ऑफ -q ओवर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ p² इज 1 विच इज इक्वल टू कितना आया 9 निकल कर आ गया। तो q की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 9, ब्यूटीफुल सेट, ठीक है। तो 3 का मान के मत चलो, ये क्वेश्चन आपका 4 का सेट बनता ही बनता है, ठीक है। सारे वेरिएबल्स हम लोगों ने निकाल दिए, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ आपको ज्यादा जानकारी खास आपको ना होगी नहीं, बस सीधा नंबर उठाने, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पर इतनी मेहनत कर चुके हो मेरे भाई, ठीक है। क्यू इज ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू तो 9 है ऑलरेडी, यस क्यू इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। स्मॉलर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए, देखो स्मॉलर रूट ऑफ ए की क्वाड्रेटिक दी है तो इसका मतलब इसी की बात कर रहे हैं, इसके दो रूट है 4 और 5। स्मॉलर रूट इसका अगर देखोगे इस इक्वेशन का तो 4 दिया हुआ है आपको, है ना। ए की वैल्यू आप देख लो भाई कितनी है, की वैल्यू ए की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, 4 इज नॉट इक्वल टू 3 भाई, दिस इज कैंसल आउट। लार्जर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन 5 है ना, 5 - 1 यानी 4, 4 बराबर बी के है, हाँ बी की वैल्यू 4 ही होनी चाहिए, एक ना एक तो 4 आ ही रहा था मेरे पास, बी इज इक्वल टू 4, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज अगेन राइट आंसर, क्या होगा फर्स्ट एंड थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, अब इसको देख लो भाई, एन और के जो बराबर है, अब देखो नई कहानी चल गई है क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें आप देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखो एन और के जो मुझे दिया हुआ है, इस है ना एन के, ये जो दो नंबर है इनका रेशियो दिया हुआ है बी और सी, है ना, दिस इज इक्वल टू बी अपॉन सी। बी की वैल्यू अभी देखिए हम लोगों ने 4 आई थी, है ना। सी आप देख लो, सी क्या दिया हुआ है अपने को, सी 8 मेरे को दिया हुआ है भाई। तो
दिस इज व्हाट 4/8 मतलब कितना हो गया 1/2 1/2 मतलब कितना हो गया भाई x/2x मान लो जस्ट फॉर a/2a मान लो अगर कोई कंफ्यूजन है तो है ना। तो इनका एक्चुअली रेशियो आपको दिया होगा। अब ये इक्वेशन दी हुई है मेरे भाई b मुझे पता है c मुझे पता है और y मुझे पता है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2k यानी k की वैल्यू निकलो k पता चलेगा तो n भी पता चल जाएगा है ना। तो अब आप क्या करेंगे इसमें पुट कर दो बस आप भाई एन स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ए यानी ए मतलब ये एक्स मान लो आप है ना एक्स और 2x जैसे आप मानते हो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखो ये क्या है मान लो कोई नंबर है 2 की पावर -1 दिया हुआ इसका मतलब क्या होता है 1/2 तो होता है। ये 2 का पावर -3 दिया होता इसका मतलब 1/2 का क्यूब। तो मैं क्या नहीं नीचे सिर्फ बी दिया हुआ ठीक है। ये हो गया बी है ना। मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ k/c = y। अब y और z की तो वैल्यू अपने पास थी मेरे भाई है ना। वाई कितना आ रहा था वाई 15 मुझे दिया ठीक है। वाई 15 -1 दिस इज इक्वल टू 14 है ना। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बी कितना है मेरे पास बी था 4 ठीक है बी था 4 और सी है मेरे पास 8 ठीक है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के भाई 2x है 2x ओवर यहाँ कितना आ जाएगा सी की वैल्यू 8 दिस इज इक्वल टू 14 ठीक है। कैंसिल आउट किया 4 एक इक्वेशन बन रही है बहुत आसान सी 56 आ जाएगा 14 चौक कितना है 56। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0 है ना। जैसे स्प्लिट करोगे 8 7 56 बहुत आसान फैक्टर है ना बस माइनस का 7x माइनस का 56 इक्वल टू 0। अब आप देखोगे x की दो वैल्यू आएगी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है x प्लस 8 और कितना आएगा x माइनस 7 x की दो वैल्यू होगी 8 या माइनस का 8 और प्लस का 7। बट यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है कि जो 2k यानी इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ऑब्वियस सी बात है k जो होना चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। k मतलब क्या है कहने का मतलब है नेगेटिव रूट में इसका नहीं लूंगा भाई इसका डबल ही तो x k की वैल्यू कितनी है 2x है ना। भाई नेगेटिव का रखूंगा तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है माइनस का 16 आएगा विच इज नॉट पॉसिबल। के मतलब पॉजिटिव रूट आपको कंसिडर करना था ट्वाइस ऑफ 7 यानी कितना आ जाएगा 14। ब्यूटीफुल क्वेश्चन ठीक है मेरे भाई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ठीक। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ये सारे आप निकाल चुके हो है ना बस इसमें क्या है कि भाई इतनी मेहनत की है तो 3 या 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे ना। HCF ऑफ 2m m आप देख लो क्या था m क्या था अच्छा m इज अ परफेक्ट नंबर तो m की तो वैल्यू 6 आपको दी हुई है ना। m 6 है तो 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज 12 6 इंटू 2 12 आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी थी 8 दी हुई थी है ना 3c कितना आएगा भाई 24 ठीक है। तो पहली क्वांटिटी क्या बोलती है इन दोनों का HCF आप निकाल दो HCF कितना होगा 12 24 का 12 ही कॉमन है ना तो HCF इसके पास कितना हो जाएगा 12 एंड 24 का HCF इज 12। HCF में तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब कॉमन वाला हम लोग देखते हैं HCF में HCF इज व्हाट कॉमन है ना। LCM में क्या होता है LCM इज व्हाट LCM इज अ कॉमन पार्ट एंड अगेन दैट इज एन अनकॉमन पार्ट आल्सो ठीक है। HCF 12 दूसरी क्वांटिटी भी 12 है तो बोथ आर इक्वल Q1 इज इक्वल टू Q2 ठीक ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलो तो भाई मूव करते हैं आई होप ये आपको पूरा सेट क्लियर हुआ होगा ठीक। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो दैट इज अ सुपर ब्यूटीफुल डीआई क्योंकि देखो इसमें ना आपके पास क्या है कि डाटा को इंटरप्रेट आप आराम से कर पाओ है ना। तो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ो सबसे पहले क्या क्या दी है डाटा कुछ खास नहीं दिया हुआ इसके क्वेश्चंस में आपको बहुत काम करना पड़ेगा ठीक है। कैट 2025 एक मिनट रुक जाओ। कैट 2025 के 3 सेक्शन है क्यूए एलआरडी एंड वीआरसी जिसमें जो क्वेश्चंस है 30 है 15 और 25 है ना। एक ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है ठीक है। क्वांट सेक्शन में 30 है 15 25 ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए। ओवरऑल अटेम्प्ट ऑफ अ स्टूडेंट इज लेस देन और इक्वल टू है ना। ओवरऑल का क्या मतलब है कोई भी स्टूडेंट क्यूए एलआर है ना और वीआरसी तीनों सेक्शन में मिला के 60 या 60 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता ठीक है। उसके अटेम्प्ट 60 या 60 से कम ठीक है। चार्ट क्या है ओवरऑल अटेम्प्ट यानी तीनों सेक्शन के मिला के यानी एक एग्जाम कैट 2025 में 4 स्टूडेंट है अरुण कबीर नैन्सी एंड यशवी इनके अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं टोटल जिसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस वाले चार्ट में आपको दिया हुआ ठीक है मेरे भाई। ये जानकारी मुझे दी हुई है यहाँ तक ठीक है। और क्या बोलते हैं जेड एंड वाई आर द नेचुरल नंबर्स। अगर आप यहाँ से देखोगे है ना एक सेकंड रुको देखो नॉर्मल सी डेफिनेशन है भाई 25% है हटाओ उसको 25 दूनी 50 जो भी आएंगे इसके अटेम्प्ट यहाँ पर तो आ ही जाएंगे 25 2 दूनी 40 के तो अटेम्प्ट भाई यहाँ पर तो 40 आ जाएंगे ठीक है।
अब आप जैसे मर्जी कर लो, अगर आप देखोगे जेड प्लस वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए, इन सबका जो सम होना चाहिए है ना, ये परसेंटेज में, दैट इट मस्ट बी इक्वल टू 100। ये 25% है भाई, ये 20% है, तो क्या मैं 100 में से 25 माइनस 20 घटा सकता हूँ? इसका मतलब जेड प्लस वाई की जो वैल्यू निकल कर आएगी, या तो परसेंटेज में आप निकाल लो है ना, या तो परसेंटेज वाला डील कर लो, या फिर एग्जैक्ट नंबर्स निकाल के आप डील कर सकते हो। तो जेड प्लस वाई अगर मैं देखूँ, दिस इज 55% मेरे पास निकल कर आ जाएगा है ना, जेड जेड परसेंट, वाई परसेंट, दिस इज 55, दैट मीन जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 55। ठीक है, अब जो पॉइंट थोड़ा सा आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी थी, वो क्या थी भाई, जेड प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 30, दिस इज 55 है ना। पॉइंट्स ध्यान में रखने वाली क्या जरूरत है, देखो बहुत छोटा सा पॉइंट है, कोई भी स्टूडेंट 60 से ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। अगर मैं इसके क्वेश्चन देखूंगा तो टोटल ही सबने मिला के 200 की है, तो मैं अगर बोलूं कोई भी स्टूडेंट का मतलब ये जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई 200 थी, ये सबने मिला के, कोई भी स्टूडेंट है ना 60 से ज्यादा नहीं करेगा, इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट 30% से ज्यादा का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इस ग्राफ में शो नहीं कर सकता। ये तो मतलब हुआ भाई टोटल चारों के मिला के 200 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो बोल रहा है कि एक कोई भी स्टूडेंट, तो मान लो 30 से भी ज्यादा हम लोग वो नहीं कर सकते। ठीक है, 30% है ना, 30% अगर आप लोग है ना, तो इसने बोला 60 क्वेश्चन से ज्यादा कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर सकता, 60 देखोगे आउट ऑफ 200, मुझे ये पता चला कि इन चारों में से ना, ये चारों रीजन में से 30 से तो कोई ज्यादा वैल्यू होने वाली नहीं। तो अब दोनों की वैल्यू क्या क्या आ सकती है ना, समझने वाली बात है, ये वो चीजें हैं जो अभी अभी आपके काम आएगी जब क्वेश्चंस करो है ना। तो हालांकि आप बाद में भी इसको कर सकते हो, बट आप समझो भाई जेड प्लस वाई क्या क्या हो सकता है, भाई जेड 30 होगा, हद से क्या होगा 25 होगा, या वाई 25 होगा, जेड है ना। ऐसा नहीं कि ये जेड 30 और 25 है भाई, इसे 25 और 30 भी हम लोग लिख सकते हैं। बस आप पेयर देखो क्या क्या बन सकते हैं, जेड वाई नेचुरल नंबर्स भी आपको दिए हुए है ना। अगला क्या 29, इसको मैं 26 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 28, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27 ले सकता हूँ। इससे ज्यादा तो चीजें नहीं बनेगी ना, या फिर इनके एक क्या ऑर्डर्ड पेयर में हो जाएंगे, पेयर में बन जाएगा भाई 25-30 ले लो, या फिर 26-29 ले लो है ना, या फिर 28 और 27 ले लो है ना। कहने का मतलब है इस पूरे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपकी, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसमें आप सिर्फ ये चीज का आप पता लगा सकते हो है ना। तो ये अपने को रेंज पता चली कि जेड और वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। या तो जेड हुआ वो 25 से लेकर सारी इंटीग्रल वैल्यू लेगा 30 तक है ना, जेड या वाई कोई भी आपकी सारी इंटीग्रल वैल्यू 30 तक लेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है ना, तो सेट आप देखोगे ये थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा सा ना, मैं बोलूंगा पहले वाले में बहुत ज्यादा आपको काम करना है, इसमें कम काम करना है। ठीक है, अब आप आ जाओ जिस स्टूडेंट के बारे में वो बात करता है उसी के बारे में हम लोग बात। ओवरऑल अटेम्प्ट्स ऑफ कबीर आर मोर देन दैट ऑफ नैन्सी। अब ध्यान रखना, ओवरऑल अटेम्प्ट्स ऑफ कबीर एंड नैन्सी। सबसे पहले आप आओ कबीर, कबीर का ये वाला पोर्शन है ना, एक सेकंड रुको, विजिबल होना चाहिए ना, ये आएगा कबीर है ना, और ओवरऑल अटेम्प्ट्स ऑफ कबीर इज मोर देन दैट ऑफ यशवी, यानी ये आ गया जेड पोर्शन, यशवी के लिए जो पोर्शन डिनोट कर रहा है वो वही कर रहा है। अब मुझे क्या कहानी पता चली इस पहली लाइन से है ना, पहली लाइन से मुझे ये पता चला कि जो जेड जो होना चाहिए वो वाई से मेरे पास बड़ा होना चाहिए, जेड की वैल्यू वाई से बड़ी होनी चाहिए, एक तो चीज मुझे ये पता चली। ठीक है, द अटेम्प्ट्स ऑफ कबीर इन एलआरडीआई इज 20%। सबसे पहले आप भाई पहले ये जो रेंज आपको है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, क्वांट एलआर और वीआरसी, क्वांट एलआर और वीआरसी 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, और यहाँ पर आ सकते हैं 25 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब आप देखो ये सारी जो कहानी चल रही है वो कबीर की चल रही है। ठीक है, कबीर के जो अटेम्प्ट्स है ना, the attempts of Kabir in LRDI, 20% of his attempts in VRC. Find attempts of Kabir in QA section if attempts of Yashvi are maximum as possible. है ना, ये देखो ये वाला पॉइंट है, maximum as possible। ठीक, एक तो ये पॉइंट दिया, अब आप समझना जरा है ना, मैंने अभी अभी तो बताया आपको, क्या बताया, वो क्या बोल रहा है कि जेड तो मेरे पास वाई से बड़ा होना चाहिए, और यशवी के अटेम्प्ट मैक्सिमम एज पॉसिबल होना चाहिए, वाई की जो वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे लेनी पड़ेगी। तो भाई जेड और वाई की तो मेरे पास यही पेयर है भाई, 30-25, 29-26, 28-27 है ना। अगर मैं 27 तो ले नहीं सकता इसको भाई, जेड को तो मुझे वाई से बड़ा ही लेना पड़ेगा, और वाई की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो डेट मीन वाई की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू में 27 ही तो ले सकता हूँ, 27 से ज्यादा तो नहीं ले सकता। इसका मतलब जो जेड की जो वैल्यू निकल कर आई, दैट इज ब्यूटीफुल पार्ट, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। क्लियर होती है, देखो ये इंफॉर्मेशन अच्छी थी अपने पास, जिससे क्रैक हम लोग कर पाए क्या, जेड प्लस वाई अगर 55 था तो मैंने दो वैल्यू बताई, वाई को मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना है मेरे भाई, आपको इसको आप मिनिमम से मिनिमम लोगे, तो एक ही पॉसिबल पेयर बना हमारे पास क्या,
ये तो 28 होना चाहिए और ये 27 होना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? 28। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? दिस इज 27। ठीक है। अब बात हो रही है कबीर की। जेड जो डिनोट कर रहा है वो आपका कबीर को डिनोट कर रहा है। तो कबीर का जो अटेम्प्ट रहेंगे टोटल 28% रहे होंगे, है ना, 200 के 28%। टोटल अटेम्प्ट आए कबीर के 56 अटेम्प्ट यहाँ पर। ठीक है। ये कहानी हम लोग ये ड्रॉ करवाया, इसने मेहनत करवाई कि जेड की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। अब आप आओ, अब क्या बोलता है क्वांट, एलआर और वीआरसी। कबीर का अटेम्प्ट एलआरडीआई में 20% ऑफ हिज अटेम्प्ट इन वीआरसी। इसका 20% ले रहे हो, 20% 1/5 होता है। अगर इसके अटेम्प्ट 5x होंगे तो इसके अटेम्प्ट x होने चाहिए ना। इतना तो क्लियर है ना। अब ये मुझे अटेम्प्ट नहीं पता है ना। अब आप खुद सोचो भाई, एलआरडीआई और वीआरसी में जो अटेम्प्ट होंगे वो मैक्सिमम वो 6x से तो ज्यादा नहीं हो सकते ना भाई। अटेम्प्ट 1 2 3 4 5 6, यानी मतलब दैट दे मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 6x, है ना। समझने वाली बात है। अब आप सोचो क्वांट में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं आपके पास? 30 ही तो हो सकते हैं। क्वांट में मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट 30 हो सकते हैं आपके पास, हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, ये मैक्सिमम से मैक्स 30 से ज्यादा तो नहीं होगा। इसका मतलब एलआरडीआई और वीआरसी में अटेम्प्ट 26 या उससे ज्यादा होना चाहिए। भाई 26 तो मरे से मरा होंगे ही होंगे ना भाई। इसमें 30 है तो इससे 30 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, इसमें 26 होंगे। अगर इसमें 29 रहे होंगे तो यहाँ पर कितने रहे होंगे? मेरे पास 27 रहे होंगे। इससे ज्यादा तो और पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है ना। आप समझो, है ना, दोबारा से समझो, है ना। देखो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो समझने के लिए है। तो करने की वाली बात रही तो यार ये तो बहुत आसान, मतलब इतना भी आसान नहीं, मतलब ये अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है ना। बात क्या है, थोड़ा क्लिक होनी चाहिए पॉइंट्स। मैंने क्या कहा था आपको, ये कंडीशन थी। मैंने बोला कि ये 6 के मल्टीपल्स होने चाहिए। बहुत मोटी मोटी भाषा में है कि 6 पुट करके तो देखोगे भाई 6 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। और एक रिस्ट्रिक्शन हो रहा है क्वांट के लिए, क्वांट के ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 30 या उससे कम होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो 6x की वैल्यू है 26 या उससे ज्यादा ही तो पॉसिबल आएगी, है ना। तो इसका मतलब 6 के मल्टीपल्स में होने चाहिए, 6 या उससे ज्यादा, है ना। तो 26 से ज्यादा 6 का मल्टीपल कौन सा है? 6 into 5, दिस इज 30। ब्यूटीफुल। 30 ही तो हो सकता है 26 से ज्यादा। और 30 अगर हो रहा है तो इसका मतलब इसको तो रखना पड़ेगा मुझे 25, इसको रखना पड़ेगा मुझे 5। दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट। अब इसको अगर आपने 25 रख दिया तो इसमें जो 25 में से 25 क्वेश्चन तो इसने अटेम्प्ट ही कर दिए। क्या मैं उसको 6 into 6 36 रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं रख सकता। क्यों? अरे भाई जब आप से 36 रखोगे, x और 5x अटेम्प्ट है ना, इसे रखूंगा इसमें तो 30 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें बात इसकी तो है नहीं, इसमें तो 30 हो जाएंगे ना। इसमें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 से रख सकते हो, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, 6 था और ये जो भी था वट एवर दिस इज 5, है ना। इन इस रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकती है, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई 26 या 26 से ज्यादा होंगे। तो वो 6 का मल्टीपल आप देखो जो 26 से ज्यादा होगा, माना आपने 30 होगा। अगर यहाँ पर 30 है तो क्वांट में इसके जो अटेम्प्ट हुए, है ना, क्वांट में अटेम्प्ट हो जाएंगे 26 और दोनों सेक्शन में मिला के कितने हो जाएंगे? 30। अगर ये 30 है समझो, है ना, 30 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 और 6 25। यानी मेरे पास इसके वर्बल में तो मेरे पास इसने अटेम्प्ट करे हैं 25, एलआर में जो इसने अटेम्प्ट करे हैं वो 5। अरे वर्बल में तो खुद ही 25 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्या मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। दैट मीन्स मेरे पास जो अटेम्प्ट रहे, है ना, किसके? क्वांट के, वो कितने रहे मेरे पास? 26 रहेंगे जो कबीर ने अटेम्प्ट किए थे। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये है सेट आपका, है ना। बहुत ज्यादा वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में नहीं, बहुत बहुत ज्यादा काम नहीं करना। काम करना है, काम करना है, बट ऐसा नहीं है कि बोलो आउट ऑफ द बॉक्स आपको काम करना है। अरे हम ये सोचेंगे कैसे, है ना। तो इतना तो आपको लॉजिकल डीआई में काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। इस सेट में यही सारी कहानी है ना भाई। 30 इन चीजों का ध्यान रखना, 30 15 25, इससे अटेम्प्ट ज्यादा ना चले। ठीक। चलो, तो अब अगर आपको पहला क्वेश्चन क्लियर है तो अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई, नैन्सी की बात कर रही है। अब आ जाओ नैन्सी जी। नैन्सी जी कहाँ है हमारी? 20% वाली है ना। 20%, 200 का 20% आप लोगे भाई। 200 का 20% है ना, वो तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नहीं, टोटल अटेम्प्ट इसके 40 है ना। नैन्सी की बात हो रही है, अटेम्प्ट इसके 40 है। सेक्शन क्या है? क्यूए, एलआर और वीआरसी। इनकी लिमिट्स आप लिख लो पहले, 30 15 और 25। ठीक है। For Nancy, attempts in LRDI is Z% of the of LRDI में इसके अटेम्प्ट दे दिए, है ना। और ये नैन्सी की बात हो रही है। LRDI में अटेम्प्ट है वो Z% दिए हुए ऑफ टोटल अटेम्प्ट्स बाय हर इन कैट 2025। अब मुझे जेड नहीं पता, है ना। नैन्सी के जो अटेम्प्ट है वो 40 है।
40 का जेड परसेंटेज निकालना पड़ेगा। भाई जेड की तो बहुत वैल्यू आ रही है ना भाई, 30-25 आ सकती है, जो भी आ रहा था आगे 29 आ रहा था और 26 आ रहा था। ये थोड़ी सी समस्या का मेरे को पॉइंट है, ठीक है। अब आगे देखो, द अटेम्प्ट्स ऑफ नैन्सी इन क्वांट इज मोर देन दैट इन एलआरडीआई बट लेस देन दैट इन बीआरसी। एक ये समस्या है, मतलब एक मुझे ये पॉइंट ऑफ क्रैकिंग दिया हुआ। लास्ट वाला पॉइंट क्या, कंसीडर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड। देखो कहानी यहाँ पर खत्म है। जैसे इसने बोला मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड, तो फट से आप क्या रखोगे, जेड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 30। इसका मतलब जो अटेम्प्ट रहे होंगे, किसके अटेम्प्ट्स ऑफ नैन्सी, आपके क्वांट में जो रहे होंगे, नहीं एलआरडीआई में जो अटेम्प्ट रहे होंगे नैन्सी के, वो 30% निकालोगे 40 का, 4 तिया कितना आ गया 12। झट से आप लिख दो सबसे पहले 12, ठीक है। ये कहानी क्लियर होती है। अब आप समझना, अगर इसके टोटल अटेम्प्ट इसके 40 है ना। अब आप अब एक रिस्ट्रिक्शन और क्या है, सेकंड पॉइंट आओ, अटेम्प्ट ऑफ नैन्सी इन क्वांट इज मोर देन, क्वांट के जो अटेम्प्ट होंगे वो एलआरडीआई से ज्यादा होंगे, और क्वांट के जो अटेम्प्ट होंगे दे शुड बी लेस देन वर्बल से आपके कम होने चाहिए, है ना भाई, क्वांट है ना। अब इसे समझने के लिए भाई इसे x मान लो, और इसे क्या क्या होगा भाई 40, यानी दिस इज 28 माइनस एक्स, 28 - 6 कैसे आया मेरे पास भाई, आपके पास कैसे आया 28 - 6। हालांकि इसमें रखने की जरूरत नहीं है ना, बहुत नॉर्मल तरीके से चलो, ये क्वांट है, अब ये एलआरडी है, ये बीआर, ये 12 होगा, ये मुझे नहीं पता भाई। एक्स जो होगा क्वांट में एलआर से 12 से तो ज्यादा ही होंगे ना मेरे भाई, ये टोटल 40 है। अगर ये 12 है तो इन दोनों का सम, क्वांट प्लस वर्बल का जो सम होना चाहिए वो आपके पास 28 होना चाहिए ना। अब आप देखो क्वांट में 12 से ज्यादा, इंटीग्रल पॉइंट्स में तो क्वेश्चन होंगे, अगर यहाँ पर आपने 13 रख दिए तो यहाँ पर अटेम्प्ट कितने होंगे 15, यही तो पॉसिबिलिटी बनी। अगर आप इसको 14 रख दोगे तो भाई ये तो 14 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि क्वांट में जो अटेम्प्ट है वर्बल से कम होना चाहिए। देयर इज ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी, व्हाट भाई, क्वांट में 13 ही होगा, एलआर में मेरे पास 12 होगा, और वर्बल में मेरे पास 15, ठीक है। बहुत, ये तो आपका पहले वाले से मतलब काम देखो, तीनों क्वेश्चन में इक्वल करना, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपको चीजें कनेक्ट हो पा रही है, आप ये वाले पॉइंट्स को क्रैक कर पा रहे हो। 30, 15, 25 क्रैक मतलब इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलोगे आप इसको, ठीक है। एक ही बना भाई, एक्स की वैल्यू 12 से ज्यादा होनी चाहिए, 12 से ज्यादा अटेम्प्ट भाई 13 रखूंगा तो 15 आएगा, 14 तो रख नहीं सकता क्योंकि क्वांट के अटेम्प्ट वर्बल से कम होने चाहिए। तो क्वांट के 13 है, 15, 14 नहीं पॉसिबल। दैट मीन्स मांग क्या रहा था, 20 अटेम्प्ट्स ऑफ नैन्सी इन वीआरसी, नैन्सी का वीआरसी में आप आ जाओ, वीआरसी में 15 क्वेश्चन ने किए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, ये कुछ आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अब देखो, ओवरऑल अटेम्प्ट्स ऑफ अरुण एंड एज आर लेस देन दैट ऑफ कबीर। सबसे पहले यार इनका ना वो लिख लो आप ना, या तो बार बार मूव करना पड़ेगा। अरुण, कबीर, नैन्सी, यशवी, 25 जेड 20 वाई, 25 जेड 20 वाई। अरुण, कबीर, नैन्सी, यशवी, 25 जेड 20 और यशवी का वाई दिया, ठीक है ना। और जेड प्लस वाई तो अपने को पता है ना, 55 है, यानी 30, और जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, 30 से लेकर 25 तक कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब समझना, ओवरऑल अटेम्प्ट्स ऑफ अरुण आर लेस देन दैट ऑफ कबीर। ओवरऑल अटेम्प्ट्स ऑफ अरुण, ये अरुण के अटेम्प्ट है, लेस देन दैट ऑफ कबीर होना चाहिए। अरुण जो होना चाहिए वो लेस देन दैट ऑफ कबीर होना चाहिए, यानी जेड नहीं 25 जो होना चाहिए, जेड की जो वैल्यू है वो 25 से ज्यादा होनी चाहिए। अभी तो आपने देखा है कि जेड और वाई का अगर मैं 55 कर रहा हूं तो इसको 30 से लेकर 25 तक किसी कोई सी भी वैल्यू को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, रख सकते हो ना भाई। आप जेड को मिनिमम से मिनिमम 25 रखो, यहाँ पर 30 रख दो। अब थोड़ी बोला है कि कबीर के अटेम्प्ट ज्यादा होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्या जेड की वैल्यू, ये मुझे पता है कि जेड की वैल्यू 25 या उससे ज्यादा आएगी, है ना। तो एक बार ये इक्वल भी होगा, इसका मतलब पता है ये जो है दैट इज द पॉइंट कि 25 इज लेस देन और इक्वल टू जेड आएगा। इसने बोला मस्ट बी ट्रू, तो भाई ये आपकी ट्रू भी है और फॉल्स में, पार्शियल ट्रू पार्शियल फॉल्स, सो दैट मीन्स इट कैन नॉट बी योर 100% ट्रू। क्लियर, हटाओ इसको। नैन्सी अटेम्प्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन अमंग द गिवन स्टूडेंट, नैन्सी के 20% है। अब आप खुद देखो भाई, जेड और वाई क्या क्या हो सकते हैं, 25 से 30 तक ही तो हो सकते हैं, 20 तो जाने से रहा कोई भी, है ना। तो दिस इज वेरी श्योर कि हाँ भाई नैन्सी के जो अटेम्प्ट्स होंगे वो 20 या उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं मेरे पास होने चाहिए। मतलब नैन्सी का अटेम्प्ट्स जो है वो कम से कम ही होंगे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। जेड और वाई जो भी आएगा 25 और 30 के बीच में तो वैल्यू आएगी, है ना। दिस इज करेक्ट। Overall attempts of Yashvi is not less than 50. Overall attempt of Yashvi is not less than 50.
अब लेस देन 50 का मतलब क्या है भाई, यशवी वाई की मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो 25% आएगी ना। वाई की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जेड और वाई में जो भी वैल्यू थी 25 और 30 के बीच में ही थी। वाई को अगर मैं 25% किसका 200 का अगर मैं रखता हूँ 25 दूनी 50 है ना, इसका मतलब क्या होगा अटेम्प्ट जो होंगे 50 या उससे ज्यादा होंगे, नॉट लेस देन 50 से तो कम नहीं होंगे, 24 तो पॉसिबल नहीं है ना वैल्यू, इट कैन नॉट बी 24। ठीक है, ब्यूटीफुल है ना, इट कैन नॉट बी 24। ठीक है मेरे भाई, तो 50 या उससे ज्यादा ही होंगे। अगेन दैट इज अ 100% करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप ये आपको सेट क्लियर हुआ हो। तो दोनों सेट बहुत अच्छे थे, काम करना था दोनों सेट के अंदर। ठीक है मेरे भाई, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो इस वाले में जैसे हम पिछले दो सेट्स में थोड़ा सा वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन से काम किया, इसमें आपको काम नहीं करना वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आपको डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है। बट क्या है जो क्वेश्चंस की जो इक्वेशन फ्रेमिंग है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें आपको काम। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी वैल्यूज लिख लो है ना, शायद ग्राफ है ना विजिबल हो है ना। ये कितना आ जाएगा 80% ये दिया हुआ है, और ये कितना था भाई 60 ये था, और ये कितना है अपने पास 50, और ये कितना है 90% ये है, और ये वाला कितना है भाई 80%। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा काम करना ही करना ना, बट आप थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कौन से पोर्शन में कंफ्यूजन नहीं चाहिए? ठीक है, ये वाला अप्रूव्ड और क्या है रिजेक्टेड और इन सब चीजों में। ठीक है, the chart given below shows the percentage of loan application approved by three banks P, Q and R in with respect to the total application received by them। ठीक है, क्या दिया हुआ टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, सिंपल है भाई, कुछ एप्लीकेशन आई होंगी है ना, 2 साल का डाटा दिया होगा, कुछ एप्लीकेशन आई होंगी, उसमें से कुछ को अप्रूव किया होगा, कुछ को रिजेक्ट किया। अब आप समझने के लिए समझना, जैसे मैं 2022 का लेता हूँ है ना, 2022 का पी का ले लेते हैं, 22 और 23 का, जैसे पी का लिया इसने 22 और 23, समझने वाली बात क्या है इसमें भाई, ये 75% है। 2022 का मुझे डाटा नहीं पता कितना है, मुझे पता ही नहीं कितना है, लेट इट बी एक्स, ये टोटल आई होंगी, इस x का 75% ऑफ x तो अप्रूव कर दिया, बाकी 25% ऑफ x जो है ना, वो आपने क्या किया है, आपके रिजेक्ट हो चुकी है, कैंसिल्ड हो चुकी है ना, 25% कैंसिल हुई, 75% आपके अप्रूव हुई। अब ये मत सोचना कि मतलब 2022 और 23 में क्या है, मुझे क्या पता ये x है तो ये y होगा। अब ऐसा नहीं ये एक्स वाई है, मतलब अगर आप समझो वेरिएबल ही, मतलब बेस वैल्यू नहीं पता, ये ए है ये बी है टोटल, ना ये पता ना सी है ना डी, दिस इज ई एंड दिस इज व्हाट एफ है ना, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हटाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई है ना, क्योंकि बार बार अपने को डाटा लिखना पड़ेगा है ना। चलो तो क्वेश्चन आप आ जाओ इसके। तो सबसे पहले है ना, हर बार आप डाटा ही बनाओ भाई, सबसे पहले तो 22 और 23 का ना, 22 और 23, क्योंकि मुझे ना बार बार मूव करना पड़ेगा पी क्यू और आर। कितना था 75 80 60 50, 75 80 60 50, और ये कितना है भाई 90 और 80, 90 और 80 आपको दिया। ठीक है, अब आप आ जाओ क्वेश्चन के। द एवरेज नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय बैंक क्यू एंड आर टुगेदर इन 2023। बैंक क्यू और बैंक आर की जो लोन एप्लीकेशन है ना, जो अप्रूव्ड की गई, अब देखो अप्रूव्ड का मतलब क्या है, 2000, अगर आप क्यू के लिए देखोगे जो भी लोन एप्लीकेशन 2023 में अप्लाई की गई थी टोटल थी है ना, रिसीव जो टोटल हुई है उसमें से आधा यानी 50% मैंने क्या किया अप्रूव्ड किया। ठीक है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये सेट में ज्यादा आपको काम नहीं करना। एवरेज लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय बैंक क्यू एंड आर टुगेदर इज 90 मोर देन दैट इन द प्रीवियस। ठीक है, जो क्यू और आर का जो एवरेज रहा हुआ 23 में, पिछले साल से यानी 22 के जो एवरेज से वो इतना डिफरेंस 90 दिया हुआ। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी मोर लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय बैंक आर इन 2023 एज कंपेयर टू 2022। इन दोनों का गैप मांग रहा है 22 और 23 का। इफ फॉर ईच बैंक द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय 20% फ्रॉम 2022 टू एप्लीकेशन इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम 2022 टू 2023। अब मुझे कनेक्शन मिला है ना। अब आप देखो क्यू और आर की बात हो रही है, समझना हर बैंक का ये क्या बोल रहा है कि जो भी एप्लीकेशन मेरे पास टोटल आई है वो 2023 में ना 20% ज्यादा होगी किससे 2022। ठीक है, अगर इसका समझना, अगर इसका x है टोटल, तो इसका 23 में कितना आ जाएगा, दिस इज 1.2x, ये 20% बढ़ा दिया। अगर इसका y होगा तो इसका कितना होगा 1.2 y हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना, क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 23 में हर बैंक का 20% ज्यादा है, मुझे नहीं पता क्यू में कितनी आई थी, एक्स लिया उसका 20% ज्यादा किया, दिस इज 1.2x। आर का मुझे नहीं पता, वाई था, ये टोटल की बात हो रही है, टोटल
वो मुझे नहीं पता कितना था, उसका 20% क्या है 1.2। अब आप आ जाओ फ्रेम कर लो, बस एक ही तो लाइन दी है यार एवरेज वाली, एवरेज एप्लीकेशन अप्रूव्ड, ये टोटल है ना। क्यू और आर का पहले आप देखो 2023 का अप्रूव्ड कितनी है, 23 की बात हो रही है। क्यू का 23 में टोटल 1.2x था, उसमें से कितनी अप्रूव्ड हुई है मेरे पास भाई 50%, ठीक है। सेकेंड आओ, आर का टोटल कितना था 1.2 भाई, इसका कितना अप्रूव्ड हुआ है भाई, अप्रूव्ड की तो बात कर रहा है, इसका अप्रूव्ड हुआ है 80%, है ना। ग्राफ में देखो आप, ग्राफ में कितना है, आर का अप्रूव्ड कितना है 80%, ठीक है, इसका है 80%। क्लियर है ये कहानी, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एवरेज की बात कर रहे हैं, ये जो एवरेज होना चाहिए वो 90 मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, पिछले साल से, जो पिछले साल का एवरेज है। अब पिछले साल पे आओ, पिछले साल 22 था मेरे पास भाई, एक्स होगी यहाँ पर टोटल 22 की, कितनी अप्रूव्ड हुई है, इसका 60%, ठीक है। आर का आप देखोगे, वाई जो है ना, वाई की टोटल इसका था, इसका कितना अप्रूव्ड हुआ है 90% डिवाइडेड बाय, ठीक है। 12 पंजे 60, 60% ऑफ एक्स प्लस 12 अट्ठे 96, 96% ऑफ वाई इक्वल टू, है ना, डिवाइड बाय 2 है ना, डिवाइड बाय 2 है ना, दिस इज डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 9 दूनी कितना हुआ भाई 180, तो ये आ गया है ना, प्लस 60% ऑफ एक्स प्लस दिस इज 90% ऑफ वाई, अगेन दिस इज डिवाइड बाय 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो व्हाट इज द ब्यूटीफुल पार्ट, दिस पोर्शन इज कैंसिल्ड आउट, 96% 90%, है ना, इन दोनों का गैप जो मेरे पास आया 96% एंड 90 गैप आया, दिस इज 6% ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 180। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 180 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 का 3 टाइम्स। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, y की वैल्यू आ गई 3000। अब मांग क्या रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि फाइंड, है ना, फाइंड हाउ मेनी मोर लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बैंक आर इन 2023, मतलब 2023 में कितनी ज्यादा एप्लीकेशन हुई होगी 2022 से। तो भैया एक साल में वाई है, एक में 1.2 वाई है, तो इन दोनों का गैप कितने 0.2 वाई तो ज्यादा आई होगी, इन दोनों का गैप भी तो मांग रहा है। वाई 1.2 वाई, वाई से कितना ज्यादा है 0.2 वाई ज्यादा है, तो वाई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। कितनी आई भाई वाई की वैल्यू 3000 आई थी। सिर्फ 20% ऑफ 20,000 आपको निकालना, सॉरी 3000 का 20% आपको, 3 दूनी कितना है 600। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिस इज 600। क्लियर, ठीक है। चलो तो आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो परसेंटेज लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन कैंसिल रिसीव्ड, इसमें बार बार जब लाइन पड़ेगी ना तो हो सकता है इट मे बी कंफ्यूजिंग, हो सकता है ना, इसका थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप आओ, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, डाटा लिख लो यार एक बार, है ना, क्योंकि मेरे से भी ना कैलकुलेशन मिस्टेक खुल जाती है। 22 23 पी क्यू और आर कितना था मेरे भाई 75 60 90, 75 60 90। तो नेक्स्ट आओ कितना है 80 50 80, 80 50 और ये आ गया 80। अब आप आ जाओ क्वेश्चन क्या बोला, लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय बैंक आर इन 22 और 23 इज इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड by bank P in 2023 are equal to the sum of the application approved by bank R in both the years। अब देखो यहाँ पर भी अप्रूव्ड है ना, यहाँ पर भी बैंक का अप्रूव्ड का रेशियो दिया हुआ है। निकालना क्या, लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड मतलब टोटल बैंक पी की, एक सेकंड रुको, ठीक है, दोनों जगह अप्रूव्ड अप्रूव्ड है तो समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको जो निकालना है एक्चुअली में वो आपका क्या निकालना है, यहाँ देखो रिसीव्ड यानी टोटल, बैंक पी का टोटल तक। भाई टोटल तक तो तब पहुंचेंगे जब रिसीव तक पहुंच जाएंगे, परसेंटेज मुझे दिया हुआ इज जेड टाइम्स ऑफ द लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बैंक आर इन 2022 फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजेक्ट। ठीक है, तो सिंपल आ जाओ, सबसे पहले ना कंफ्यूजन मत रखना, ये अप्रूव्ड की बात हो रही है, कितनी होगी आर का, है ना, 22 और 23 में अप्रूव्ड का कितना होगा भाई 3:5 है, लेट इट बी 3x, दिस इज 5x। तो आर की तो इसने दी है ना कि 22 और 23 का रेशियो है, उसका कनेक्शन पी से दिया हुआ है। पी का 2023 में ये एक्चुअली जो डाटा मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय बैंक आर इन बोथ। भैया 22 में इतनी अप्रूव्ड है, 23 में इतनी अप्रूव्ड है, इन दोनों का सम लिखोगे तो ये 2023 में एक्चुअली अप्रूव्ड वाली आ चुकी है 2023। ठीक है, अप्रूव्ड तो सब तक पहुंच गए। अब मांग क्या रहा है ध्यान रखना, लोन एप्लीकेशन टोटल रिसीव्ड बाय पी इन 2023। पहले इस वाले पोर्शन पी का 2023 में अप्रूव्ड है 8x, पी का 2023 में कितनी अप्रूव्ड की थी इसने 80%, तो टोटल का 80% पी का 2023 की बात कर रहा हूं वो आपका 8x है। तो पी की
2023 में कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, सिंपल 8x अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज इक्वल टू 10x। एक पोर्शन तो ये आ गया, रेशियो तो मांग रहा है, दिस इज 10x। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पी इज दैट टाइम द लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय बैंक आर इन 2022। अरे बैंक आर का 2022 में तो रिसीव्ड तो मुझे दिया हुआ है ना, आई मीन टोटल का अप्रूवल इसने मुझे दे दिया, अप्रूव्ड। ठीक है, और बैंक आर ने कितना परसेंट अप्रूव्ड किया होगा, 90%। तो जो टोटल आई होंगी रिसीव्ड, जो आई होंगी 90%, जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड आई होगी उसका 90% 3x के बराबर है। तो भाई 100x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हो, 3x ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 10x, है ना। रेशो मांग रहा है 30x ओवर 9, जैसे मर्जी आप कर लो। 10 का ये कितना टाइम्स देगा आपको, 3 टाइम्स, है ना। 9 और 3 आ रहा है मेरे पास, 9 3 का मतलब कितना हो गया, 3 और ये तो मांग रहा है कि जो p वाला पोर्शन था ये z टाइम्स है, तो भाई 3 1 का कितना टाइम है, 3 गुना ही तो है, तो z की वैल्यू आपसे मांग रहा है 20 और सिंपल। ठीक है, बट कंफ्यूजन ना हो, 22 23 अप्रूव्ड रिसीव्ड, इसमें का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे अभी इसी सेट का। अगेन 22 23 का फिर डाटा लिखो यार, है ना। पी क्यू और आर कितना था, 75 60 90, 75 60 और 90, नेक्स्ट क्या आएगा, 80 50 80 नहीं 80 50 और 80 50 और 80, ठीक है मेरे भाई, 80 50 और 80, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय बैंक पी इन 2020, अप्रूव्ड है ना, इज 540। अब इसने एग्जैक्ट नंबर से दिया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय बैंक क्यू इन ईयर 2020, 25% मोर देन द एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय द बैंक पी इन द सेम ईयर। अब आप देखो समझना, क्यू का 2022 का अप्रूव्ड का डाटा दिया हुआ इसने, अप्रूव्ड का, है ना, वो कितना है मेरे पास 540। ठीक है, अब एक कनेक्शन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी टोटल रिसीव्ड, तो भैया क्यू की 2022 में टोटल आप निकालोगे, है ना, क्यू का आप देखो 2022 में 60% इसने किया था क्यू का टोटल, तो भैया ये जी थी एक्चुअली टोटल का 60% है, तो 540 सीधा निकाल दो मल्टीप्लाई बाय 100, या आप ऐसा करो एक बार सारा रेशो में कर लो, बाकी आप एंड में कर लेना, बट ये मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ समझ सके कि हम लोग इसका 22 का टोटल कितना आया था क्यू का, है ना, पी का टोटल कितना आया था, अप्रूव्ड कितना था, तो वो समझने के लिए लिख रहा हूँ। 6 का अगेन जैसे 19, तो क्यू का टोटल 22 में आ गया मेरे पास भाई, कितना 900 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज 25%। अब ये वाला जो डाटा है ये 25% ज्यादा है, किससे, एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय बैंक पी का 2022 की अप्रूव्ड से ज्यादा, तो ये टोटल वाला 5 और 4 की रेशो में, 5 का आप देख लो भाई 18 18 पंजे 90, 18 चौक 72, ये 720 क्या है, पी का 2022 में अप्रूव्ड वाला डाटा आपके पास ये निकल कर, ठीक है। पी का 2022 में अप्रूव्ड कितना है भैया, 720 है। मांग कर रहा है नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड, टोटल निकालना है 2022 का, तो भैया पी का 2022 का अप्रूव्ड निकाल दिया आपने, पी का 2022 का अप्रूव्ड निकाल दिया जो 75% है, तो ये टोटल आप निकाल, टोटल का 75% 720, 3 का कितना किया भाई 18, 18 चौक कितना हो गया 72, नहीं मैंने कि गड़बड़ तो नहीं की, दिस इज 240, सॉरी 240 होना मेरे भाई, है ना। एक सेकंड रुको, ओहो अरे आजा मेरे भाई, दिस इज 3/4 यानी टोटल का 75%, है ना, वो आपके पास 720 दिया हुआ है, 3 का 24, 24 चौक कितना हो गया 96, 960 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप, है ना, देखो तीनों सेट जो भी हम लोगों ने अभी तक किए हैं ना सेट, वो आप ना एक बार खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, प्लान था देखो 4 सेट करने का, है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी नहीं बनाए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इतनी कोई जल्दी नहीं है, पहले 3 सेट को समझो, है ना। मैंने सोचा था सेट थोड़े से जल्दी हो जाएंगे तो 1 घंटे में मैं 4 सेट कर सकता हूँ, बट यार मुझे भी नहीं पता होता ना समझाने में कौन सा पॉइंट क्या है, दूर से देखने में तो लगता है कि हाँ यार अरे ये तो ऐसे हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, ये तो ऐसे, तो मुझे तो पता ही है आंसर, है ना, मैंने बनाया तो मुझे तो पता ही है। बट क्या है कि एज ए स्टूडेंट जब हम लोग समझते हैं तो ना उस छोटे छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लेन तक आप तक कितनी आसान तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ, पहुंच पा रहा हूँ, वो मैटर करता है ना। तो
कोई नहीं, जो भी एक पेंडिंग सेट है आपका, है ना, ये मैं सोचना 4 का मैंने बता दिया अब तक नहीं करा, वो कोई बात नहीं, 3-3 कर लेंगे अगले में हम, मैं वेन डायग्राम वाला टेबुलर जो भी है उस हिसाब से हम लोग प्लान कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आप देखो, चाहो तो मैं इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ में दे दूंगा, नहीं तो हम उसको अगले में रिवाइज कर लेंगे, ऐसी कोई कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। 3 सेट करो आराम से, जिसमें से लास्ट वाला आप सोच सकते हो कोई वैल्यू एप्लीकेशन नहीं था, सेकंड में कम काम करना था, पहले वाले में मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा काम करना था इन टर्म्स ऑफ ट्रिकीनेस और वेरिएबल्स आप बोल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो आई होप, है ना, ये तीनों के तीनों सेट आपको क्लियर हुए होंगे, है ना। तो देखो, सारे सेट भाई खुद से ट्राई करना, ट्राई पहले खुद से करना, 1-2 अटेम्प्ट आप जरूर दीजिएगा, है ना, उसके बाद भी नहीं आता तब जाके आप वीडियो सोल्यूशन देखना मेरे भाई। और अगर आपको इन सेशन से हेल्प मिल रही है, हेल्प तो क्या छोड़ो, मतलब मेरी और आपकी कनेक्टिविटी अगर हो रही है, लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, एक छोटा सा रूटीन बन रहा है हमारा डेली डेली का, है ना, तो आप प्लीज, है ना, आप इनको भाई, जो भी स्टूडेंट सीरियसली मीन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ इन सेशंस को भाई शेयर करो, है ना, उनको इन चैनल्स के बारे में बताओ। अगेन, है ना, वही सेम चीज मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको लग रहा है भाई फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, तो भाई ये ₹99 वाले जो पोर्शन में ना, इसमें भी आप ना पार्टिसिपेट करो, है ना, यूपीआई आईडी भी मैंने आपको दी हुई है, और आपका जो स्कैनर है वो भी वीडियो के स्टार्टिंग में आपका दिया हुआ है ना, तो अगर आपको लगता है कि भाई फायदा हो रहा है, तभी आप जाके ₹99 पे कर सकते हैं, ठीक है। अगेन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो मेरे भाई। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको क्वांट से रिलेटेड दिक्कत आती है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो इस वाली ईमेल, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट, शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, अपने फ्रेंड्स को बताना जो भी स्टडी सर्कल है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।